ठीक है, कोई एलपीपी एक्चुअली होती क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले देखो इसका आइडिया क्या था, पहले आप समझे इसको। आइडिया था क्या कि हमारी कोई, मैं बिजनेस की बात करता हूं, बिजनेस की, तो बिजनेस में कोई फैक्ट्री ओनर है, कुछ चीजें प्रोड्यूस करता है, कुछ प्रोडक्ट को, तो वो ऐसी टेक्निक चाहेगा कि उसके पास जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज करे, यूज करके प्रोडक्शन करे और उन्हें सेल करे तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो कोई कंपनी ओनर। और अगर कोई ऐसा ओनर है तो मान लो कोई ब्रिक्स ओनर है, भट्टा वाला, ईंट वाला, तो वो ये चाहेगा कि जो भी रिसोर्सेज है, मैन पावर है या और जो भी है, उनका यूज करके वो इस तरह से ब्रिक्स को ट्रांसपोर्ट करे कहीं। मान लो एक भट्टा है, उसके 3 डिपोट्स हैं, उन डिपो पर वो 3 जगह वहां से ट्रांसपोर्ट करता है ईंटें, तो वो ये चाहेगा कि मेरा मिनिमम खर्चा आए, मिनिमम खर्चा आए, है ना, मिनिमम खर्चा आए, तो वो ये चाहेगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी मिनिमम आए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है? इट इज ए ओनली ए टूल और टेक्निक, इट इज ओनली ए टेक्निक या टूल in which any owner समझ रहे हैं ना? Yes sir. optimize the linear function. Optimize means maybe minimize or maximize under given conditions or restrictions. तो ये आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसे एलपीपी बोलते हैं। प्रोग्रामिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग का मतलब होता है टेक्निक। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? टेक्निक। जैसे एक कंपनी है, कंपनी में एक उसका मैनेजर है, मैनेजर। अब मैनेजर के पास मान लीजिए कोई कंपनी या फैक्ट्री कहूं मैं, फैक्ट्री 2 टाइप की चीज प्रोड्यूस करती है। नंबर 1 क्या? नंबर 1 चेयर प्रोड्यूस करती है और सेकंड टेबल। अब जो मैनेजर और उसके पास, फैक्ट्री के पास कुछ मशीन्स चलती है, मशीन काम करती है और कुछ आदमी काम करते हैं। तो उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं? एक मैन पावर है और मशीनरी पावर है। तो मैनेजर तो ये चाहेगा कि मैं इस तरह से प्रोग्रामिंग करूं, अपनी टेबल पर, अपनी केबिन में बैठ करके वो ऐसी प्लानिंग करेगा, प्रोग्रामिंग करेगा ऑन पेज, इस तरह से करेगा कि उसको सारे जो रिसोर्सेज हैं मिनिमम यूज हो या जितने भी हैं वो यूज हो जाए रिसोर्सेज, सो दैट ही विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, समझ में आ गया? Yes. मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वैसे इसने मना कर रखा है, तब भी बताना तो पड़ेगा। देखिए मैथमेटिकली क्या है कि एनी लीनियर फंक्शन which is optimized either minimum or maximum z, any linear function ax plus by, या फिर ऐसे कह दो ना जनरली कर दो
x1 c2 x2 इस तरह से c3 x3 इस तरह से लीनियर फंक्शन ही है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, जो कंडीशन क्या है, कंडीशन है लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी। कंडीशंस में भी इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस हो सकती है कुछ भी, लेकिन होंगी लीनियर। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी, ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपका टारगेट क्या है, ऑब्जेक्ट, उससे बना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा टारगेट है ये प्रॉफिट है, तो मैक्सिमम वो चाहेगा या मिनिमम चाहेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया विच इज लीनियर। एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट सच दैट बोल देते हैं, ऐसे बोल दूं a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस ऐसे ही a1n xn। अब ये लेस देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, कुछ भी। c1 कुछ लिख दो यहाँ, b1 लिख दो, b1 समझ लिया, दिखाई दे रहा है इसमें, देख लेना b1। हालांकि बुक में होगा ऐसे a21 x1 a22 x2 a23 x3 डॉट 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 a2n xn, और ये लेस देन इक्वल ग्रेटर देन b2। तो इस तरह से ये कंडीशंस हो गई है। क्लियरली x1 x2 x3 all are products item, so item cannot be negative, x1 पॉजिटिव x2 पॉजिटिव और ये सारे पॉजिटिव होंगे, x1 x2 x3 all are पॉजिटिव, क्योंकि आइटम कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर मान लो है ना, तो इसको कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, ये लीनियर इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, देखो लीनियर फंक्शन है, लीनियर इनइक्वालिटी है, लीनियर है इन्हें, इसी वजह से इन्हें बोला गया है, एक सेटअप हो गया ये लीनियर प्रोग्रामिंग किया है उसने प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जिसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। अब और अब मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, समझना कि एक आदमी है, भाई एक फैक्ट्री ओनर है, वो दो टाइप की चेयर और टेबल प्रोड्यूस करता है। इतनी प्रोड्यूस करता है, कितनी मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है, मान लीजिए वो 100 चेयर और टेबल प्रोड्यूस कर सकता है 100 है। अब वो ये कहा है कि एक चेयर की कॉस्ट 500 रुपीज है, 500 रुपीज पर चेयर, और 250 टेबल होगी पर टेबल महंगी आती है, वैसे इसे टेबल महंगी आती है ना, यस सर, और चेयर सस्ती आती है, तो उस हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। यहां से समझना, वो इतने की वो सेल करता है, उसके पास इतना है, उसे एक चेयर पर ये मैं कंपनी ओनर की बात ना कह के ये कह दूं, एक शॉपकीपर है, कहीं से इतने आइटम लाएगा, टेबल और चेयर 100, और एक की कॉस्ट कितनी है, टेबल की और चेयर की कॉस्ट कितनी है, और उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए मान लीजिए 20,000 रुपीज हैं, इन्वेस्ट करने के लिए
कितने रुपीज है 20,000, यानी 20,000 आपकी पॉकेट में, उसकी पॉकेट में, जिससे कि वो टेबल और चेयर परचेज करे। 20,000 से ज्यादा नहीं है। तो कहा यह है कि इफ द प्रॉफिट ऑन ए टेबल इज 20 रुपीज एंड चेयर 10 रुपीज, समझ गए? टेबल पर 20 रुपए प्रॉफिट है, मैंने कम कर दिया है, 50 रुपए और 40 रुपए कर दो, 50 और 40, टेबल पर 50 रुपए प्रॉफिट लेता है वो और चेयर पर 40 रुपए लेता है। मैं तो क्वेश्चन समझाना है। तो ये बताइए वो कितनी टेबल और चेयर जो भी वहां से परचेज किए है ना, सेल करे, मान लो सारी टेबल और चेयर से जो परचेज किए वही सेल कर दी है, तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा और वो कितनी चेयर और टेबल परचेज करे इतने रुपए से। क्वेश्चन समझे? कोई एक शॉपकीपर है जिसके पास 20,000 रुपीज हैं, वो टेबल और चेयर खरीदता है और उसके पास स्टोर करने के लिए यानी गोडाउन है, उसके पास कितना 100 चेयर रखने की जगह है उसके पास, और एक चेयर टेबल की कॉस्ट इतनी है और चेयर की कॉस्ट इतनी है। टेबल और चेयर पर प्रॉफिट बता दिया इतना है, तो वो कितनी चेयर और टेबल परचेज करे कि इतना प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जो पूछिए वही चीज कंसीडर करो। लेट, देखो, लेट x and y be the table and chair respectively, है ना? x टेबल है, y चेयर है, कितनी वो परचेज करे वहां से। तो अब बताओ प्रॉफिट क्या, मतलब ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? आप चाहते क्या हो? मैक्सिमम प्रॉफिट ही तो चाहते हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक चेयर पर एक टेबल पर कितना वो था 50 और 20 ऐसे। तो एक टेबल पर प्रॉफिट था 20, तो टेबल है कितनी x, तो x टेबल पर कितना हो जाएगा 50x रुपीज, 50x प्लस चेयर पर 20y। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर? दूसरी बात, अब कंस्ट्रेंट देखो, कंडीशन क्या क्या है? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्शंस। देखिए वो ये कह रहा है कि आपके पास गोडाउन में जगह कितनी है? हाँ, तो चेयर कितनी है? टेबल कितनी है? x, और चेयर कितनी है? y। टोटल कितनी है? x प्लस y। ज्यादा ज्यादा कितनी ले सकता है वो? 100। x प्लस y मैक्सिमम ले सकता है कितनी? 100। तो लेस देन इक्वल्स टू 100 से ज्यादा परचेज नहीं हो सकता है दोनों मिलाकर। क्लियर होगी बात? समझ रहे ना? नेक्स्ट वन, अब एक कंस्ट्रेंट आएगी इसकी, उसके पास कितने रुपए हैं? 20,000। अब देखो टेबल की कॉस्ट कितनी है? 500। टेबल है कितनी? x। तो एक टेबल की कॉस्ट है 500, तो x टेबल की कॉस्ट 500x, एक रुपीज, तो ये हो गया, और एक प्लस 250y। मैक्सिमम रुपीज है कितने आपके पास? ज्यादा से ज्यादा 20,000, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो लेस देन इक्वल टू। और चेयर एंड टेबल कैन नॉट बी नेगेटिव, सो पॉजिटिव। दिस इज योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये
फॉर्मुलेशन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम करेंगे क्या? अब हैं पहले छोटी क्लासों में भी था सर। छोटी क्लासों में ये तो हो गया। छोटी क्लासों में 11th में 11th में नहीं 11th से इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। आपने वो पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन। अभी तो और बताऊंगा, अभी थोड़ा ही हुआ कुछ, अभी थोड़ी हुआ है। ये तो मैंने आपको समझाया है इसका कॉन्सेप्ट, ये चीज है, हमने फॉर्मुलेशन कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब देखिए जरा एक कागज क्विकली ये मत देखिए, तो में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है लीनियर प्रोग्रामिंग की, वो समझ लो, फिर सॉल्व करना बताऊंगा। कुछ टर्मिनोलॉजी है, बुक में देख लेना, मैं बता ही देता हूं। देखो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी इसके सॉल्यूशन के लिए, प्लीज ध्यान देना, सॉल्यूशन के लिए जरूरत पड़ेगी 11th क्लास की, जिसमें लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ऐसे मान लो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, ऐसे है कोई, मान लो 2x + 3y ≤ 10 है ना, y, और x + 3y 5y ≤ 20। वैसे कर दिया, ये इनइक्वालिटी थी। अब मैं इन इनइक्वालिटीज को ड्रॉ किया था 11th क्लास में, तो रिपीट कर रहा हूं, एवं समझ लेना। सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस, अब यहां दिया हुआ है x पॉजिटिव y पॉजिटिव है ना, इसका मतलब है मेरा जो भी ग्राफ होगा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो इसको ड्रॉ करेंगे, टेक y = 0, इसकी टेबल बना लेते हैं, ऐसे किया था फर्स्ट के लिए, x y, देखो x ये y 0 लिया तो x = कितना हो गया, पहले तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं, बताया होगा मैंने 10। अब y = 0 then x = 5, x = 0 y = 10, एक हो गई, ये ओरिजिन है ही है। सेकंड के लिए x + 5y = 20, तो ये x y, देखो y = 0 x = 20, x = 0 y = 2, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कीजिए, तो मैक्सिमम कितना है, x 20 है, तो देखो 10 और 20, यहां भी देखो 10 20 से ज्यादा नहीं है। अब देखिए when x = 5, यहां आ गया 5, y = 0, ये रहा 5 0 हो गया, when x = 0 y = 10, ये रहा आ गया। इसको आप, ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, 0 + 0 < 10 होता है कि नहीं होता है, तो ओरिजिन में वो किधर आएगा, सेंट्रल रीजन, सॉल्यूशन होगा टुवर्ड्स ओरिजिन। अब रही बात इसकी, x = 20 y = 0, ये आ गया, एंड x = 0 y = 4, y = 4 बच्चों यहां आएगा लगभग 20 से, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो ये भी ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 + 0 < 20 होता है, इसका मतलब सॉल्यूशन सेट इधर, इसलिए इधर किया था। कॉमन रीजन कौन सा था, ये। ऐसे आपने 11th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, बताओ, रिमाइंड हो गया, हो गया, ओके, तो रिमाइंड हो गया। तो अब ये लीनियर इनइक्वालिटीज है। अब ये बताओ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या
और था, ध्यान से समझना, मैक्सिमाइज z इक्वल टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कुछ भी हो सकता है, मान लो x प्लस y, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ वैसे बनाऊंगा, थोड़ा अच्छा चैनल चीज लेकर। ये समझ में आ गया, रिपीट हो गया नहीं हो गया आपका? हाँ। अब देखो मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, घर पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस y, वैसे ही दे रहा हूं और यहां लिख दे रहा हूं 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 5 और 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 15 में वैसे ही दे रहा हूं, ठीक है। x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गई लीनियर प्रोग्राम। अब इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, अब सॉल्यूशन बता रहा हूं बच्चों। मान लो इसका ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, ये ओरिजिन, तो मान लीजिए एक तो ये आ गया, ये, और एक ये आ गया, और ये इधर कर रहा है, ये भी इधर कर रहा है, तो ये शेड रीजन वैसे ही बना दिया है, समझ गए ना? यस सर। ऐसे शेड करेंगे आप। अब समझिए ये है क्या, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ओके। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले इसमें ये है क्या, एनी लीनियर फंक्शन which is optimized, either maximized or minimized, is called objective function। क्लियर हो गया? Here x and y are called decision variable, x and y are called decision variable, और ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन्हें बोलते हैं, यानी तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, रेस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट, रेस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट, ये कंडीशन है आपकी। इनके अकॉर्डिंग अब आपको बताना है कि x और y की वैल्यू बताइए जिससे कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हो, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे। x और y की किन किन वैल्यू पर, वही वाली बात आ गई ना कि टेबल और चेयर जो मानी थी वो कितनी सेल करे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो x और y की। तो देखो ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन द सॉल्यूशन व्हिच इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन क्या होगा, फिजिबल बुक में होंगे ये, वैसे फिजिबल रीजन है, द शेडेड रीजन दिस इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, यानी ऐसे कहूं द रीजन which satisfy the lies in first quadrant here, the reason lies in first quadrant is called feasible reason, okay। ये feasible reason हो गया। feasible solution क्या होगा, feasible solution the points lies in the all the points lies in feasible reason are called feasible solutions, है। शेडेड रीजन फिजिबल रीजन हो गया, और सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल पॉइंट्स लाइज इन दिस शेडेड रीजन या फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। अच्छा, और अब मान लीजिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन which is maximized or minimized, the values है ना, at the corner point the values of x and y which satisfies
given constraint linear inequalities and getting maximum objective function is called optimum solution। ठीक है ना, ये चीजें हैं और इसमें कुछ नहीं। समझ में आ गया? और ये छोटी छोटी बातें आप देख लेना उसमें। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वैसे ही समझा रहा हूं, मैं क्वेश्चन लेके बताऊंगा। चलो क्वेश्चन लेके बताऊंगा, है ना? हाँ, ये तो वैसे ही है। समझ में आ गया? ग्राफ ड्रॉ करना सीख गए। अब देखो ऐसे एक्स 1.2। अच्छा, ओहो, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन, यस, ये रह गया। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, बच्चों अनबाउंडेड हटा रखा है, ऐसे था। सर कॉल आ रही है, आने दो, ये था ना। तो देखो बाउंडेड रीजन तो ये हो गया, बाउंड हो चारों तरफ से, ये तो बाउंडेड हो गया। और अनबाउंडेड क्या होगा? जो बाउंड ना हो, यानी अनबाउंड ये हो गया। अगर मैं ये बोल दूं, दिस इज योर अनबाउंडेड। ये 11th क्लास में समझा रखा था अनबाउंडेड ऊपर, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बाउंड ही नहीं है। लेकिन ये तो इनसे बाउंड है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इन लाइन से, तो ये बाउंडेड था। ठीक है, ओके। तो अनबाउंडेड वाला आपका सिलेबस से हटा रखा है, जैसे मैंने बताया था। कोई क्वेश्चन होंगे अनबाउंडेड वाले? चलिए, तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज बताओ 12.1, और पहला क्वेश्चन मुझे दिखाओ एक्सरसाइज 12.1। एक बुक दे दो मुझे। ये अक्सर कर पूछ लेता है। देखो ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। पहला है मैक्सिमाइज z, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। और देखो लिखा है ना, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट सच दैट, लिख देते हैं ऐसे, x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 4, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, एक ही लाइन दी हुई है। तो देखो इसका ग्राफ में करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा। ध्यान से समझ लेना, पहला क्वेश्चन समझ गए, सारे करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। ये भी तो इनइक्वालिटीज है। तो for the graph of inequalities, first of all consider the inequalities as equation। तो अब ये देखिए, ये इनइक्वालिटी है x greater than 0, मींस क्या है? x equals to 0, और x equals to 0 किसकी लाइन होती है? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। x equals to 0 किसकी होती है? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और y equals to 0 x एक्सिस। इसका मतलब पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना? ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, ये ओरिजिन हो गया। बिल्कुल बेस लेके चल रहा हूं। अब देखो इसको आप जो इनइक्वालिटी जैसे एज इक्वेशन कंसीडर करो और इसका ग्राफ ड्रॉ करो। उसके लिए कुछ पॉइंट लो, देखो x y, तो टेक x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4 है, और टेक y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4। दो ही पॉइंट ले लो। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए ना, तो 2 पॉइंट लेंगे। ले लेंगे, कितने ले सकते हैं? और मैक्सिमम जो ये 2 है, चलो 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 एंड 4। अब देखो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4, ये रहा। y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 0, ये रहा। दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। अब ये बताओ इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है इनइक्वालिटी में? माइंड में कर देते हैं, 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है। यस सर। इसका मतलब
सॉल्यूशन किधर जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन इधर आएगा। इसका मतलब इसी को सेट कर दो और इधर जाएगी। देखो x एक्सिस वाला तो ये हो गया, y एक्सिस ये हो गया। अब इसमें देखो कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, मेरा ये 3 पॉइंट हो गए, ओरिजिन a एंड b। इन पॉइंट पर देखिए हमारी वैल्यू मैक्सिमम यहां हो सकती है या यहां हो सकती है या यहां हो सकती है। तो इनके कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन के हैं 0 0, a है 4,0, b 0,4। अब ये देखो z की वैल्यू निकालो इन तीनों का, z इक्वल टू z एट ओरिजिन कितना हो गया यहाँ 0 + 0, 3 × 0 + 4 × 0, x y की जगह 0 0 डालेंगे ना, फाइनली क्या हो गया 0। ओके, z एट a 4,0 इक्वल टू यहाँ डालो 3 × 4, x की वैल्यू 4 है, प्लस 4 × y की वैल्यू 0, दैट इज 12। 12 भी तो हुआ। एंड z एट b 0,4 तो हो गया 3 × 0 + 4 × 4, so this is 16। so maximum कहां है, देखो ये 0 है, ये 12 है, ये so maximum कितना हो गया, मैक्सिमम z कितना हो गया 16 एट x = 0 y = 4। दिस इज योर आंसर। अब समझ में आया ना से, नहीं यार, बताओ क्या नहीं आया, ये समझ में आ गया, ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गए है कि नहीं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0, a पॉइंट के 4,0 होगा, b पे 0,4। अब ये सभी z की वैल्यू निकालो इन सभी पॉइंट पर यहां डालो, तो जिस पर मैक्सिमम आ रहा है वही आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, वही वैल्यू। समझ में आया। सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, एक क्वेश्चन और ले लो। हाँ, ये मत कर लेना ये क्वेश्चन अब अच्छे से, क्योंकि तुम्हारा बहुत गड़बड़ हुआ है। आगे की वीडियो देख रहा है भाई, इसे फोन दिलवाया और इसने देखना ही बंद कर दिया, क्यों क्या फायदा था, 10,000 का फोन दिलवाया। चलो एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं इसमें से, कौन सा लूं, मिनिमाइज। देखो ये 4th ले लूं, 4th ले लूं, देखो मिनिमाइज z = 3x। देखो ये क्वेश्चन नंबर ये हटा रखा है शायद, हाँ, तो मैक्सिमाइज वाले ले लो, 3rd ले लो। मैक्सिमाइज कौन सा हटा रखा है, ये सब्जेक्ट टू 3x + 5y ≤ 15 और 5x + 2y ≤ 10, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। समझ में आ गया। राहुल कौन सा हटा रखा है, 4 6 to 9 4 मिनिमाइज वाला 6, वेरी गुड, और 9 तो मैक्सिमाइज है, लेकिन इसमें वो आ रहा है अनबाउंडेड आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करो, तो इसका इस पॉइंट लो 3x + 5y इक्वेशन कंसीडर करो। इनइक्वालिटी चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, इक्वल लगा दीजिए, सबको इक्वेशन बना दो, ठीक है। ये देखिए ध्यान से समझ लेना, x y फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। x = 0 ले लो, तो y = कितना हो जाएगा, 5y = 15, तो y = 3 नहीं हो गया। डायरेक्ट लिखने या करोगे, बोलो लिखता है, इतना तो डायरेक्ट कर ही सकते हैं 3, और एक और y = 0 ले लो, x = 5 5 आ गया, ठीक है। अब इसमें यहां देखो,
इनइक्वालिटी में। तो इसमें 0 डालो 0 प्लस 0 लेस देन 15 होता है, यस, यानी ऑरिजिन सेटिस्फाई हो गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ ग्राफ बनाऊंगा इसका, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, ऑरिजिन हो गया। इसकी भी ऑर्डिनेट ले लो, चलो 5x + 2y = 10, और देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, x y, देखो x = 0 y = 5 हो गया, y = 0 x = 2, और x पॉजिटिव y पॉजिटिव के लिए ये आ गया, x एक्सिस y एक्सिस है ना। अब यहां देखो x की दोनों टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 ले लो, 1 2 3 4 एंड 5, यहां भी 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो देखो यहां से इसका ड्रॉ कर रहा हूं, पहले इसका चाहे इसका ड्रॉ कर रहा हूं, तो पहले इसका कर रहा हूं, इसे 1 दे दिया ना, तो ये 1 इक्वेशन का है, ये सेकंड का है, ध्यान रहे, ओके। सो कभी कभी ऐसा होता है 0,3 0 व्हेन x = 0 y = 3, तो 0 3 ये रहा, व्हेन x = 5 y = 0, 5 y = 0 ये था ना, इसे ऐसे करके। अब क्या करते किसी बुक में, तो ये आगे निकाल करके यहाँ इनइक्वालिटी लिख देते हैं पूरी, क्या लिख देते हैं, ये 3x + 5y ≤ 15, आप पूरी ना लिख के 1 लिख दो 1 लिख दो, हमें तो समझाना है। अब सेकंड, अब ऑरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब रीजन किधर आएगा, टुवर्ड्स ऑरिजिन, ऐसे छोटा सा एरो लगा दो, यहां भी लगा सकते हैं, ध्यान से समझना। अब इसका व्हेन x = 0 y = 5, x = 0 y = 5, ये आ गया, यस सर, व्हेन x = 2 y = 0, ये रहा, इन दोनों को ये सेटिंग हो गया। अब देखो ये भी ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 + 0 लेस देन 10 होता है, यस, इसका मतलब ये भी इधर को करेगा, देखो ये इधर करेगा, इसने इधर किया, इसने और इधर किया, तो रीजन यहीं आएगा, इसने इधर किया था और इसने इधर किया, देखो, यस सर, तो रीजन कहां आया, इसमें, तो कॉमन रीजन x एक्सिस इधर करेगी, y एक्सिस इधर करेगी, तो कॉमन रीजन कौन सा रहा, एरो चारों तरफ से आ रहा है, ये बाउंडेड हो गया, नहीं हो गया, यस सर, क्लियर हुई बात। सो ये फिजिकल रीजन आ गया, शेडेड रीजन, फिजिकल रीजन। अब इसको मुझे क्या करना है, यस, पॉइंट देखो, कॉर्नर पॉइंट क्या है, O A B एंड C, तो इनके कोऑर्डिनेट्स देखो, O पे तो ऑरिजिन है ही है, A का क्या है 2, 0, C का क्या है 0,3, अरे x 0 है ना इसका, एंड B का क्या है बताओ, नहीं पता, V डायरेक्टली पता कर सकते, हालांकि ग्राफ में तो पता लग जाएगा, बट कैसे करेंगे, B इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2, B इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सॉल्विंग गिवन लाइंस, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आएगी वो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सो अब देखो कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड यस 1 एंड 2, देखो बच्चों 1 ऐसे कह दे रहा हूं, अब 2 ये है ना, चलिए यहां ना लिखो 1 एंड 2, तो अब इन्हें सॉल्व करो ऐसे, 10th क्लास की तरह बता रहा हूं, 15 और 5x + 2y = 10, बताओ ये 1 है ये 2 है, अब एलिमिनेट कीजिए, तो क्या करूं, 5 का इसमें मल्टीप्लाई, 3 का इसमें, यस सर,
तो ये कितना हो जाएगा? देखो 5 3 जा 15x प्लस 5 5 जा 25y इक्वल्स टू 75। फेमस बता दे भाई, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसीलिए मैं बता रहा हूँ बिल्कुल कंप्लीटली ओपन करके कि तुम अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ सीख जाओ। 5 का यहाँ मल्टीप्लाई 3 का इधर, और 3 का इधर करने तो कितना हो गया? 15x प्लस 6y इक्वल्स टू 30। सॉल्व किया तो ये सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये कितना हो गया? 19y इक्वल्स टू 45। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से? 90। इतना ही छोड़ दो। और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पुट दिस इन फर्स्ट में कर दो, जानते हो पुट इन फर्स्ट। तो 3x प्लस 5 into 9 45 upon 19 equals to 15। 3x equals to कितना हो गया? 15 minus 25 5 और 20 और 2 22 upon 19, ठीक है ना? 19 3 से कट जाएंगे वैसे ये। चलो कितना हो जाएगा ये? इससे आगे आने लो। 3x equals to 19 पंजे 95 19 एकम 19 और 9 28 285 माइनस 225 और 19 मल्टीप्लाई करेंगे कर देंगे। 19 पंजे 95 9 19 एकम 19 और 9 28। ये कितना बचा? 0 8 हो गए 7 90। सो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 70 अपॉन 3 into 19। कुछ गलत हो रहा है। 6 आएगा में है 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा। 8 में से 2 गए तो 6 से हुई भी कह रहा। अब देखो ये 3 से कट गया ये 20। सो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 20 अपॉन 90। ये x की वैल्यू आ गई। तो बॉडी में एक लॉग भी आ गए 20 अपॉन 90 एंड 45 अपॉन 90। ओके, अब क्या करना है? क्या बताया था? z की वैल्यू निकालो एट o a c b, है ना? सो z एट o, o पर o के कोऑर्डिनेट है 0 0, तो यहाँ डालो, ये तो 0 ही हो गया। z एट a 5 into 2 प्लस 3 into 0 कितना हो गया? 10। z एट b b, चलो ये लिख लो अब तो कितना है? 5 into 20 upon 90 3 into 45 upon 90 कितना हो गया? 90 तो एलसीएम हो गया और 20 पंजे 100 प्लस 45 के 135 पंजे 15 112 235 अपॉन और z एट c कितना है? 03। तो ये 5 into 0 प्लस 3 into 3 दैट इज 9। सो मैक्सिमम ही तो था, तो मैक्सिमम किस पर है बताओ? है d पर। से डिवाइड करो 10 प्लस, हाँ 19 दाई 190 होता है और ये है 200, तो 10 से तो ज्यादा ही होगा ये। सो दिस इज मैक्सिमम। सो यहाँ लिखो मैक्सिमम वैल्यू 235/19 एट x इक्वल्स टू, हाँ एट b implies x इक्वल्स टू जो भी आ रहा है वो लिख देना है। कितना है? 20 upon 90 and y equals to 45 upon 90। इसका आंसर देख लेना आप।